मारोन दूसरे राक्षसों जैसा नहीं था। वो छोटा था, उसकी खाल हरी, आंखें बड़ी पीली और छोटे जामनी सींग थे। दूसरे राक्षसों के ब्राक्स जो इंसानों को डराकर खुश होते थे, मारोन खुद इंसानों से डरता था। वो एक छोटी सी लड़की सूफिया के बस्तर के नीचे रहता था और जब भी वो करीब आती, मारोन कांपने लगता और छिप जाता। मारोन को सूफिया की कहानियां सुनना और उसे हंसते हुए देखना पसंद था, मगर वो कभी भी बस्तर के नीचे से बाहर आने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात जब मारोन बस्तर के नीचे दबका हुआ था, सूफिया का पसंदीदा टड्डी बियर फर्श पर गिर गया। जब सूफिया उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसने मारोन की चमकती हुई आंखें देखी। हेलो, सूफिया ने आहिस्तगी से कहा, तजस्सुस में मुब्तला होकर। मारोन साकित हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर सूफिया ने न चीख मारी और न ही भागी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम तो बिल्कुल खौफनाक नहीं लगते, बल्कि बहुत प्यारे हो। मारोन हैरत से पलकें झपकने लगा। इंसान उसके साथ मेहरबान हो सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता वो बस्तर के नीचे से बाहर आया। इस रात के बाद मारून और सूफिया बेहतरीन दोस्त बन गए। सूफिया ने मारून को अपनी स्कूल की बातें बताईं, अपनी पसंदीदा किताबें सुनाएं और अपने रोजमर्रा के किस्से सुनाए। बदले में मारून ने राक्षसों की दुनिया की मुज़हका खेज कहानियां सुनाए, जहां वो हमेशा शरकत से डरता था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एक रात सूफिया ने कहा, हम दोनों मिलकर बहादुर बन सकते हैं। मारून के दिल में गर्मी सी महसूस हुई, शायद उसे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं। एक रात मारून ने सूफिया को अपनी दुनिया दिखाने की दावत दी, जहां राक्षस घूमते थे। सूफिया बेहद परजोश थी। उसने मारून का हाथ मजबूती से पकड़ा और वो बस्तर के नीचे एक चमकते हुए रास्ते से गुजर गए। राक्षसों की दुनिया रंग बरंगे अजीब व गरीब मखलूकात से भरी हुई थी, मगर मारून अब भी खुद से दरियाफत करने से डरता था। एक साथ सूफिया और मारून जादुई जंगलात में घूमे, दोस्ताना राक्षसों से मिले और चमकते हुए झीलों के किनारे दौड़ते हैं रहे। सूफिया ने मारून को दिखाया कि खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। एक रात जब वह एक अंधेरी खौफनाक गार में थे, अचानक एक जोरदार गर्ज सुनाई दी। मारून कांपने लगा, लेकिन सूफिया ने उसका हाथ दबाया और सरगोशी की। याद है, हम दोनों मिलकर बहादुर हैं। अचानक एक बड़ा बदमजाज राक्षस सामने आया, लेकिन सूफिया नहीं डरी। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो, हम तुम्हें डराने नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। बदमजाज राक्षस हैरत से पलकें झपकने लगा और फिर मुस्कुरा दिया, दोस्त? मेरे कभी दोस्त नहीं थे। उस दिन से मारून को एहसास हुआ कि सबसे खौफनाक राक्षस भी डरते हैं, बिल्कुल उसकी तरह, और सूफिया के साथ वो किसी भी खौफ का सामना करने के लिए तैयार था। राक्षसों की दुनिया में महमात के बाद मारून अब है खौफजदा नहीं था। वो यहाँ तक कई दिन में सूफिया के साथ इंसानी दुनिया में भी दरियाफ्त करने लगा, हालांकि वो अब भी दूसरों के सामने आने से घबराता था। हर रात मारून और सूफिया अपनी महमात जारी रखते, नई जमीनें दरियाफ्त करते, मजीद दोस्ताना राक्षसों से मिलते और उनके खौफ को दूर करते। मारून को अब यकीन था कि सूफिया जैसे दोस्त के साथ वो हर चैलेंज का सामना कर सकता है।